दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य होता है। चलो ये परिभाषा है, हम तो समझ गए ये परिभाषा। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को निरूपित कैसे करते हैं, बोलिए? डेल्टा वी से। बहुत बढ़िया, डेल्टा भी से निरूपित। चलिए, तो यदि दो बिंदु है ए और बी, तो डेल्टा भी का मान क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, ये है मेरा VB माइनस भी। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो कहे VB माइनस भी। बोलिए, इसमें किसी को कोई परेशानी है? नो सर। एकदम सही बात। चलो, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ेंगे। ले लिए सर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। देखो, हमको एक बात सुनने को मिला था, विद्युत क्षेत्र में, याद आ रहा है विद्युत क्षेत्र में? यस सर। तो अब हम लोग थोड़ा मैथ देखेंगे। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र नहीं लिखते, विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक कूलम आवेश पर बल, विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक कूलम आवेश पे बल कितना होता है जी? EQ सर। अब देखो, सोच के बोलो, EQ कुछ गड़बड़ कर दिए? एक मिनट रुको। हाँ बोलो आनंद, खुश रहो, बोलो बोलो। क्लास चल रहा है, कहीं चलेगा? आता नहीं, पुरनके से करो। ठीक, EQ होगा सर। क्या होगा? वेक्टर EQ। हाँ वेक्टर होगा। तुम लोग सब बैल है सर। E वेक्टर इंटू Q। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो तो, क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो रे। अजीत पढ़ो। सर केवल वेक्टर ही होगा। अजीत वेक्टर ही होगा। वेक्टर ही होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं सर। तब तुम लोग हो ना बैल सुराहा सब।
हाँ यस सर। 1 कूलम आवेश पे लगने वाला बल E होगा। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक। अब हम कहेंगे Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा बल। आप बोलो। वेक्टर E इंटू क्यू। E वेक्टर इंटू क्यू। इंटू। ठीक। ये बल विद्युत क्षेत्र के द्वारा है, इसको लिखेंगे F इलेक्ट्रिक। जूम करके देखिए, इसको लिखे F इलेक्ट्रिक, विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल। कोई दिक्कत? F पर वेक्टर भी लगेगा सर? हाँ, लगा देते हैं F पर वेक्टर। ये लगा दिए F पे वेक्टर, बहुत बढ़िया। बोलो अब किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब हम एक काम करते हैं, Q Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में पकड़ने के लिए बाह्य कारक के द्वारा बल F एक्सटर्नल पे तीर, इसका मान क्या बोले? माइनस F इलेक्ट्रिकल। माइनस F इलेक्ट्रिकल पे तीर या इलेक्ट्रिक इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस E सदिश इंटू क्यू। बोलो ठीक है कि गड़बड़ है? ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। ठीक, नहीं सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ अंकित बोलो। एक बार थोड़ा फिर से बताइएगा सर। 1 कूलम आवेश के ऊपर बल का मान E। कोई दिक्कत अंकित? हाँ सर। यदि 1 कूलम पे बल E तो Q आवेश पे बल E इंटू क्यू। कोई दिक्कत? बोलो न रे। हाँ सर। हाँ बोलते रहना नो सर, तब ना नहीं बुझेंगे कहाँ तक बुझे कहाँ तक नहीं बुझे। तो एक एक नियम से हो गया Q आवेश पे बल, तो जो बल लगाया आवेश, कोई दूसरा आवेश जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बना था, उसको बोले F इलेक्ट्रिक, और हम उसको पकड़े चरजवा के अपने हाथ से, तो हमको उसके ऊपर लगने वाले बल के बराबर मगर विपरीत दिशा में बल लगाना, तो वो कहलाया F एक्सटर्नल, बाह्य कारक कितना बल लगाएगा। तो जैसे कोई पिंड है जिसपे नीचे की ओर बल लग रहा है mg वजन, तो इसके बराबर और विपरीत ऊपर की ओर बल लग जाता है, और वो जो बल लगता है वो हो जाता है आपका क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर और विपरीत। वैसे ही यहां पे है,
विद्युतीय बल के बराबर और विपरीत बल लगाना होगा तुमको। तो यहां लिखे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक। ये माइनस का मतलब हुआ दो सदिश बराबरे मगर खाली दोनों के परिमाण में अंतर है। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अंकित ने बोला है अभी तक, वो अभी तक शांत है। बोला है सर। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तुम्हारा आवाज वो थोड़ा सा रुक गायब आता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, चलिए सबको स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। कोई आवेश है Q, इस Q आवेश पे विद्युतीय बल लग रहा था, कुछ इधर लग रहा था मान लो, इसको कहे F एक्सटर्नल, सॉरी F एक्सटर्नल नहीं कहते, इसको F इलेक्ट्रिक बोलते हैं। यहां पे तीर लगाया, हम पकड़े ये चरजवा, तो हम इसके बराबर मगर विपरीत दिशा में बल लगाए, हम ई एक्सटर्नल बल लगाए। और उसके बाद हम एकदम छोटा सा विस्थापन किए, अत्यंत अल्प विस्थापन किए आवेश का। जूम करके देख लेना, डीआर विस्थापन, हम पकड़ के विस्थापन। और डीआर विस्थापन रुको, उसी दिशा में काहे करें, थोड़ा एंगल पे कर देंगे। तो हम आवेश का विस्थापन किए, इधर लेके गए, किधरों लेके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, डीआर विस्थापन किए। अच्छा तो ये बताओ, यहां हम लिखते हैं बाह्य बल, बाह्य बल द्वारा, जो बाह्य बल हमरा लग रहा है एफ एक्सटर्नल के द्वारा डीआर विस्थापन, विस्थापन देने में किया गया कार्य बराबर क्या लिखेंगे जी? सर डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर वेक्टर डी आर सर, इंटू डी एफ एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी आर। बोलो समझ में आया? यस सर। मगर Yes, भैया sir. ये जो विस्थापन है ना, ये विस्थापन बहुत जरा सा है, एकदम अल्प विस्थापन डी आर। मगर असली में कहानी ये था कि इस चार्ज को हम लेके चले और ऐसे चले कि भैया आरंभ में बिंदु था ए, अब पूरा लेक चले लंबा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे लेक चले हैं और पहुंच गए बिंदु बी। तब खाली डीआर करने के लिए जो कार्य किए, इसको किए डेल्टा डब्ल्यू। बोलो समझ में आ रहा है? डीआर एकदम जरा सा है, डेल्टा डब्ल्यू पे तीर लगाएंगे क्या? काहे नहीं लगाएंगे भैया? कार्य सर, कार्य है, कार्य वो अदिश राशि, कार्य कार्य अदिश राशि है, अदिश राशि, कार्य एक अदिश राशि, उस पे तीर नहीं लगता है। ठीक, चलो भाई, तो अब हम लिखेंगे बाह्य कारक के द्वारा, बाह्य कारक के द्वारा, बाह्य कारक के द्वारा एक कूलम आवेश को ए से बी तक लेकर जाने में
किया गया कार्य। ये तो ए से बी तक बहुत बड़ा दूरी है, तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू टोटल। डब्ल्यू टोटल का मान क्या लिख दे भैया? इंटीग्रेशन डेल्टा इंटीग्रेशन डेल्टा रुको रुको अजीत रुको, एफ एक्सटर्नल का मान हम लिखिए लेते हैं। तो चलो भाई, एफ एक्सटर्नल का मान क्या लिखे थे बताओ? माइनस ई वेक्टर पर माइनस ई वेक्टर क्यू सर। क्यू डॉट डी आर। बोलो ठीक बात है? हाँ सर। किसी कंफ्यूजन नहीं ना भाई? एफ एक्सटर्नल अभी तुरंत निकाले ना, देख लो एफ एक्सटर्नल निकला है कि नहीं? हाँ सर। जब एफ इलेक्ट्रिक तुम निकाले तो एफ एक्सटर्नल भी निकाले। अच्छा एक चीज और, ये जो 1 कूलम आवेश को हम ए से बी तक लेके गए, हम क्या करते, जो रास्ता से दिख रहा है, पहला टीचर को ध्यान से देखो, जो रास्ता से दिख रहा है वैसे नहीं लेके जाएंगे, दूसरे रास्ता से लेके जाएंगे। देख रहे हो? एक तो और लाइन खींचो। बताओ पहला केस में कार्य ये रहेगा बेसी रहेगा कि दूसरे केस में कार्य बेसी रहेगा? दोनों बराबर बराबर रहेगा, किसी भी मार्ग से लेके चलेंगे। ठीक है? किसी भी मार्ग से लेकर जाने में किया गया कार्य समान रहेगा? यस सर। समान रहेगा। काहे भैया? काहे कि इसका मान जो है ना, खाली बी बिंदु का विभव और ए बिंदु के विभव का अंतर होता है, रास्ता में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। अच्छा, ऐसे बल जिनके द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य समान होता है, जो कभी बदलता नहीं है, कोई और रास्ता से लेके जाओ, केवल वह आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पे निर्भर करता है, ऐसे बल का नाम क्या होता है जी? संरक्षी बल। संरक्षी बल। संरक्षी बल। अच्छा, संरक्षी बल का इंग्लिश क्या होता है? कोई सर इंग्लिश में? इसका इंग्लिश होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान रखिएगा। संरक्षी बल का इंग्लिश होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे डब्ल्यू टोटल का मान लिखेंगे क्या भैया? इंटीग्रेट करो किसको? ई सदिश को। अच्छा, डॉट मारो डी आर सदिश। सर माइनस ही होगा सर। माइनस होगा, माइनस को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन से बाहर करें। यस सर। अच्छा, और क्या लिखें बाहर? सर यहाँ लोअर लिमिट और हायर लिमिट। नहीं, बाहर क्या करें? रुको, लोअर लिमिट और लिमिट बाद में। बाहर और क्या? सर क्यू। क्यू बाहर काहे हुआ जी? सर आवेश, सर आवेश को लेकर जा रहे हैं सर, आवेश तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, ए से बी तक आवेश को एक कूलम आवेश के लिए ले जाए। बहुत बढ़िया। क्यू आवेश जो ए से बी तक जा रहा था, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो क्यू आवेश जो ए से बी तक जाता है, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कांस्टेंट है। तो जाओ तुम निकल जाओ इंटीग्रेशन से बाहर। और अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करेंगे। कहां से कहां तक? ए से बी तक। ए से बी तक। बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट फट से लीजिए।
ले लिए सर। एकदम एक नंबर। कितना आवेश को ए से बी तक लेके गए? 1 कूलम आवेश। अरे गड़बड़ हो गया जी, 1 कूलम आवेश था तो गड़बड़ हो गया। सर तो यहाँ क्यू क्यों कर लिखिए, दीजिए? चेंज Yes, करेंगे, Q चेंज कर करेंगे। अ, क्या चेंज क्यू करेंगे? क्यू का मान सब बैठा दीजिए। क्यू आवेश रुको, यहाँ 1 कूलम आवेश नहीं करते हैं, पहले जो लिखे ना इसको कहते हैं क्यू आवेश। बोलो समझ में आया? यस यस सर। सर। क्योंकि यहाँ पे Yes, क्यू है ना, क्यू है ना, यहाँ देखना, ध्यान देना, यहाँ क्यू है। क्यू आवेश को बाह्य कारक के द्वारा क्यू आवेश को ए से बी तक लेके जाने में किया गया कार्य। अब लिखेंगे विभवांतर का परिभाषा, फिर लिखेंगे क्या? बाह्य कारक के द्वारा 1 कूलम आवेश को ए से बी तक लेकर जाने में किया गया कार्य। भैया 1 कूलम को लेके जाते हैं तो इसको निरूपित करते हैं डेल्टा V से। डेल्टा V का मान VB माइनस VA। तो जो ऊपर में है Q, Q के टर्म से भाग देके Q को हटा दें। यस सर। हाँ तो यहाँ Yes, sir. क्या लिखें लास्ट में? सर, सर W का Q माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर इनटू dr। ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर। स्टार्ट करेंगे ए से, अंत करेंगे बी तक। बोलिए ये समझ में आया? yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत Yes, किसी को? sir. कहीं No, कोई sir. परेशानी No, sir. किसी को? ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट फिर से लिया जाए। ले लिए sir. ठीक है, शुक्रिया। चलिए ध्यान दीजिए, एक कोई आवेश है मेरे पास, बड़का आवेश, और ये आवेश है Q। Q आवेश, Q आवेश दिखा क्या सबको? हाँ सर। नया दिख रहा है, रुको। Yes, sir. हाँ देखे, कलर इसका थोड़ा गड़बड़ है। एक मिनट रुको। क्यों दिखा? Yes, sir. बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु है, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश का मान बताओ। सर KQ/R²। KQ अपॉन R बटा। हो गया? यस सर। थोड़ा सुधारो। आर कैप सर। आर कैप दे देते हैं ना, आखिर आपका जो है सो क्या कहते हैं, सदिश आर कैप। इधर ई सदिश है तो इसको करो आर कैप।
बोलिए, कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। अच्छा ठीक। एक चीज आपको हम याद रखने के लिए कहे थे कि यदि विस्थापन होता है dr सदिश, तो इस सदिश में परिमाण और दिशा यदि दोनों लिखना होगा तो इसका परिमाण लिखेंगे खाली dr, ठीक है, और दिशा लिखेंगे r कैप। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एकदम क्लियर है? अच्छा ठीक। ये अब हमको बताओ कि यदि हम 1 कूलम आवेश को अनंत से शुरू करेंगे और यहां इसी बिंदु से गुजार के फाइनली किसी पॉइंट P तक पहुंचे, ये कोई पॉइंट B तक पहुंचे, और ये बिंदु B का जो दूरी है, बिंदु B का जो दूरी है आवेश Q से, वो है RB। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं क्या डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A, यहां है मेरा A से लेके B तक, उसके बाद E सदिश डॉट प्रोडक्ट dr सदिश। अभी यही लिखे थे कि कुछ और लिखे थे? रुको, यही एक लिखे मिनट, हैं। थोड़ी आवाज हो रहा है। यही लिखे थे। हाँ, यही है। एक मिनट। ठीक, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे A से लेके B तक माइनस साइन E डॉट dr। तो पहले चलो E को लिखो। E को लिखेंगे KQ बटे R स्क्वायर dr, नहीं dr, रुको, dr नहीं लिखेंगे, r कैप, फिर से डॉट मारो dr और r कैप। बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक। अच्छा, ई बताओ, r कैप डॉट r कैप, ये तीनों गायब करके क्या करें? 1 वन हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा ना? दोनों r कैप एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो लास्ट में जो हमारे पास बचेगा इसके बाद, वो बचेगा माइनस इंटीग्रेशन KQ बटे R स्क्वायर dr, ठीक है? तो कांस्टेंट क्या क्या होगा? के K और Q। और Q भी, Q आवेश को तुम लेके चले। अच्छा रुको रे, यहाँ भी क्या Q है, यहाँ क्या Q है, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। रुको, इसको हम थोड़ा निपटते हैं, इसको कर देते हैं कैपिटल, इसको गायब करते हैं पहले, ये गायब किए, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, यहाँ कर दो कैपिटल। नहीं नहीं ठीक है, तो ठीक है, तो गड़बड़ नहीं है कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, रुको रुको, सॉरी मिस्टेक। हाँ ठीक, ये जो है हमारा के क्यू, ये क्यू आवेश है, क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। चलिए, तो यहां से के क्यू इंटीग्रेशन से बाहर, माइनस साइन पहले से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आर का पावर लिखेंगे, कितना लिखेंगे? -2 डी आर। आर का लिमिट लिखेंगे कहां से कहां तक? ए से बी। ए से बी। यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, ठीक है? अब ए से बी के बीच में यहां पे ए के जगह आर का मान हमको लिखना है। क्या लिखें? अनंत। ए कहां है? अनंत पे। बोलो, समझ में आया? तो आर का मान लिखे इन्फिनिटी, और दूसरा का क्या लिखें? देखो ध्यान से खोजो तो। दूसरा बी सर। आरबी। आरबी लिखेंगे, आ बी ने, खाली बी ने, आरबी। बोले ठीक है? यस सर। अच्छा ठीक,
r का पावर -2 का इंटीग्रेशन करके क्या करोगे? -1/r -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1। बोलो ये ठीक है कि नहीं? यस यस सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन अपर लिमिट में लिखेंगे rb और लोअर लिमिट में लिखेंगे अनंत। और इधर क्या क्या है भैया? कहेंगे -kq इधर है। बोलो ठीक है कि नहीं? यस यस अच्छा सर। ठीक। अब देखो -kq को चुपचाप अलग कर, और r का पावर -2 प्लस 1 है, जिसको लिखेंगे r का पावर -1। अब बटाम रहने दो -1। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो अच्छा, सर। इसको -kq अलग करो, और उसके बाद यहाँ माइनस जो भागाम था उसको इधर करो, और r का पावर -1 है तो इसको 1/r कर दो। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो यहाँ लिखो अनंत, यहाँ लिखो rb। कोई दिक्कत? सर। नहीं सर। उसके बाद माइनस साइन kq साइन लोअर लिमिट को अपर लिमिट पहले -1/rb माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या करें? सर खत्म, जीरो खत्म हो जाएगा। खत्म कर दिया, हटाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बचा क्या? 2 माइनस दिख रहा है कि ना? यस सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तब एक कूलम आवेश को तो हम लिखते हैं फाइनली क्या लिखेंगे? एक क्यू आवेश के उपस्थिति में, देखिएगा ध्यान से, क्यू आवेश के उपस्थिति में एक कूलम आवेश को ए से एन, इसको लिखो अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य, इसका मान लिखेंगे माइनस माइनस प्लस के क्यू बटा आर बी। आर बी क्या है? आवेश से बिंदु बी की दूरी है। बोलिए ये समझ में आया सबको कि नहीं? Yes. Yes, sir. सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा No, sir. देखो भैया, ये डेल्टा भी को हम लिखते थे VB माइनस VA। बोलो लिखते थे कि नहीं? यस सर। और मेरा ए बिंदु है अनंत, तो VA को लिखें V इंफिनिटी। यस सर। लेकिन अनंत पे विभव का मान क्या लिखे थे? 0 सर। 0। तो भैया डेल्टा भी जो बोले वो वास्तव में बिंदु B का विभव है। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. तो लिखे B बिंदु पे विभव VB इज इक्वल टू KQ बटा RB। बोलो कोई दिक्कत? सर। यस सर। No, एकदम sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी को दिक्कत है तो पूछिए। Sir, हाँ रानी बोलो बेटा। सर यहाँ r-2 + 1/1 -2 + 1 कैसे किए सर? एक तो सूत्र है इंटीग्रेशन का। हाँ चलिए इंटीग्रेशन का सूत्र लिखाइए। इंटीग्रेशन x का पावर n dx, इसका सूत्र क्या होता है? x to the power x to the power n plus 1 x का पावर n plus 1 by n plus 1 बाय n प्लस 1। रानी ध्यान से देखो, पहले इंटीग्रेशन करने के पहले r के ऊपर पावर कितना था? 2।
टू था रानी, हाँ सर। टू नहीं था। अच्छा, टू रहता है तो आर स्क्वायर ना बोलते बेटा। आर स्क्वायर Yes, sir. ऊपर है कि नीचे है रे रानी? हाँ सर। क्या लिखेंगे? पावर पावर सर r-2। आर पे पावर -2 हो जाएगा। काहे भैया? क्योंकि नीचे में ना है के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो नीचे हाँ से सर। ऊपर चढ़ा तो आर का पावर -2 हुआ कि नहीं? यस सर। अभी -2 जो है वही चीज है, जो पावर है उसमें एक जोड़ दो। तो देखो नजर आया तुमको? आर का पावर -2 पे +1, बोलो आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ समझी? सर। हाँ हाँ सर, समझी? समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। नो सर। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। चलिए सबको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो आखिरी चीज को ध्यान रखिएगा, बी बिंदु पे विभव क्या लिखे? के क्यू बटे आर बी। आर बी क्या है? क्यू आवेश से बिंदु बी की दूरी है। तो अब हम लिखेंगे मेरे पास कोई बिंदु आवेश है क्यू, इससे आर दूरी पर एक और बिंदु है पी, एक और बिंदु है पी। तो इस बिंदु पी पे, एक मिनट रुको, इस बिंदु पी पे ई बिंदु पी पे विभव का मान लिखें। तो भैया बिंदु पी पे विभव का मान लिखना, जरा सा रुक जाओ। पी बिंदु पे विभव, यदि ये बिंदु पी जो है, ये बिंदु पी क्यू आवेश से आर दूरी है, आर बी है, तो पी बिंदु पे विभव क्या लिखेंगे बोलिए? सुनाई नहीं दिया। के क्यू बटे 2 बाय बटे आर, ये हो जाएगा के क्यू बटे आर। देख लीजिए, बहुत सिंपल। हम कहेंगे हम पाते हैं, हम पाते हैं कि किसी आवेश क्यू से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विभव का मान Vp कह सकते हैं, इज इक्वल टू के क्यू बटा आर। कहीं कोई समस्या? नो सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। अब एक काम करते हैं, कल जो हम लोग प्रोजेक्ट ये क्या कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ रहे थे, आज उसी को फिर से खोलें। किसी को दिक्कत? डर नहीं लगता? उसको खोलने में डर नहीं लगेगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। चलिए शुक्रिया। परिभाषा है एकदम क्लियर है, परिभाषा है, देख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य, लेकिन आवेश को धीरे धीरे लेके जाते हैं। एक काम कीजिए, फटाक से जरा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ले लिए सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं।
यस सर। Yes. Yes, sir. कहता है विभवांतर को कौन चीज से निरूपित करते हैं? डेल भी डेल भी। डेल भी का मतलब क्या हुआ? भी भी में फाइनल माइनस भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आरंभिक सर। कहाँ है? आरंभिक ए सर, ए कहाँ है? ए। बिंदु अंतिम बिंदु कहाँ है? बी सर। तो फाइनल माइनस इनिशियल भी माइनस बी है। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कल भी था जी। वही फटाफट। अरे कल कंफ्यूजन हो गया था हमको। चलो आगे बढ़े। यस सर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में क्या रास्ता फिक्स्ड रहेगा कि कोई भी रास्ता रहेगा? फिक्स रहेगा। कोई भी रास्ता रहेगा, लेकिन कोई भी रास्ता रहेगा ना? कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता में काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए लेकिन बिंदु सर वही रहेगा। बिंदु एयर भी वही होना चाहिए। अच्छा, विद्युत बल के द्वारा लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल F = E × Q। सबको दिखा? हाँ सर। कोई Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. हेलो, सर एक बार फिर से देखो ना कनेक्ट करके। नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ, फिर से ट्राई करो। क्लास तो चलिए रहा है, देखो ना। ठीक है, हम तो कनेक्टेड है। हाँ, अब बाहरी कारक को बराबर और विपरीत, तो F एक्सटर्नल माइनस F इलेक्ट्रिकल। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। थोड़ा सा विस्थापन dr की कटीटा वर्क डेल्टा W F एक्सटर्नल डॉट dr। कोई दिक्कत? नहीं सर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ सर। लीजिए, ये सर। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. चलो, ये वाला डेरिवेशन दिमाग में आ रहा है कि नहीं? W टोटल यदि करना होगा तो F एक्सटर्नल को इंटीग्रेट करेंगे। F एक्सटर्नल की जगह लिखेंगे F इलेक्ट्रिकल। F इलेक्ट्रिकल के साथ एक माइनस साइन करेंगे। माइनस साइन बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, आवेश Q भी बाहर हो जाएगा। और फिर E.dr रहेगा। Q आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य में Q का टर्म रहेगा। उसके बाद जब 1 कूलम आवेश को लेके जाना होगा तो Q से भाग दे देंगे, और तब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर VB - VA = माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E.dr A से लेके B तक। बोलिए, कोई दिक्कत? No, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका भी ले लीजिए, इसको भी समझा चुके हैं। प्रारंभिक बिंदु को कहाँ रखते हैं? ए को अनंत पे। जब अनंत पे रखते हैं तो VA का मान कर देते हैं, V इंफिनिटी का मान कर देते हैं 0, और तब वहां से परिभाषा देते हैं किसी बिंदु पे विभव। किसी बिंदु पे विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक कूलम धन आवेश को अनंत से लेकर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया। बहुत बढ़िया। पहले बोल रहे थे A से B तक लेके जाएंगे तो वो होगा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अब अनंत से लेके आएंगे B तक, तो पहला बिंदु जो A है वो V इंफिनिटी हो जाएगा। V इंफिनिटी का मान हो जाएगा 0, तो गायब हो गया। तो क्या बचा लास्ट में? खाली बचा VB। विभवांतर नहीं, एक के जगह का विभव मिल गया। तो एक जगह का, एक बिंदु का विभव का मतलब हुआ 1 कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य। एकदम मैथमेटिक्स है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग लिखे किसी बिंदु पर विभव का मतलब क्या? तो विद्युत बल। अभी क्या कर रहे थे? हम कार्य कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? नए, हम जो कार्य करते हैं उसका मान विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, विपरीत होता है। कार्य जो है नेगेटिव होता है। हम यदि जो करेंगे
वो और विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य में साइन का डिफरेंस होगा। याद है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य और मेरे द्वारा किया गया कार्य में एक नेगेटिव साइन का फर्क हो जाता था, याद आ रहा है? यस सर। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं किसी बिंदु पर विभव इज इक्वल टू माइनस विद्युत बल के द्वारा एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य? सही है कि गड़बड़ है? सही है। सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। सर ये वाला डेरिवेशन याद आ रहा है? एक कूलम आवेश को लाए थे, देखिए Vb का मान ये निकाले हैं माइनस ई डॉट डी आर, ई आर का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, तो ई डॉट डी आर करेंगे, आर कैप डॉट आर कैप खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट जब हम कर रहे हैं तो यहाँ ई डॉट डी आर में जब लिमिट लिखेंगे यहाँ क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर है, डी आर बटे आर स्क्वायर, डी आर बटे आर स्क्वायर, आर का पावर -2, इंटीग्रेट किए -1 बटे आर बचा, लिमिट पुट किए -1 बटे आर बी, माइनस माइनस प्लस 1 बटे इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस होकर के खत्म हो गया, आर बी बचा और आर बी को हटा दिए और विभव का मान लिखे के क्यू बटे आर। बोलो समझ में आया कि नहीं? ध्यान से देखिए, हो गया है एकदम सुंदर सा नोट हो गया। स्क्रीनशॉट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से कर लिए सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालिए। आंसर आएगा तो हमको बोलिए, हाथ उठा दीजिएगा खाली। अजीत का हाथ उठ गया, एक आदमी हाथ उठा दिया। बाकी लोगों को लगता है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है। 1 मिनट का समय है आपके पास। भव्यम हाथ उठा दिया, खुशी हाथ उठा दी, राकेश का हाथ उठ गया 4, सिकंदर 5, अजीत 6, और 15 सेकंड का टाइम है। खुशी 7, अरे छबे, खुशी को लगता है 2 बार नाम ले लिया हम खुशी में। रानी 7, अमन 8, और एक आंख तो उठा सको तो उठाओ हाथ। हाँ भैया, चलो खुशी आंसर बोलो बेटा। 8 वोल्ट सर। 8 वोल्ट। बाकी लोग सहमत हैं कि गड़बड़ है? सही है सही है। सही है सर। सही है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? नहीं सर।
अच्छा ठीक, 8 वोल्ट क्यों हुआ जरा बताइए। सर 16 को 2R से भाग एक मिनट कंफ्यूज हो गया। सबको हाथ नीचे करो, हैंड डाउन। हाँ अभी वो 1-2 पे हाथ बचल है। हाँ खुशी हाथ नीचे करो पहले। हाँ अब एक्सप्लेन कौन करेगा, हाथ उठाओ। चलिए भव्यम का हाथ उठ गया, बोलो भव्यम सुनाइए। यस सर। बोलो। सर पहले के क्यू बाय आर लिखेंगे, जो पहला वाला जब 16 वोल्ट है, हाँ के क्यू बाय आर इक्वल टू 16 वोल्ट। हाँ फिर लिखेंगे के क्यू बाय 2R, तो फिर के क्यू बाय आर को 16 वोल्ट लिख देंगे ऊपर में, बाय 2 इज इक्वल टू 8। एकदम बढ़िया। इससे इजी क्या हो सकता है, बोलो किसी को कंफ्यूजन है क्या। नो सर। नो हटाओ, टॉपिक क्लोज। हम लोग क्या देखेंगे, इसका आंसर कितना आया भैया, बोला 8 वोल्ट। कैसे आया 8 वोल्ट, एकदम सिंपल है। क्या किया जाएगा कि पहले जो विभव था आर दूरी पर, जो विभव था इसका मान लिखेंगे के क्यू बटा आर। अब भैया इसका मान लिख देंगे 16 वोल्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन, हमको कितना दूरी पकड़ना है, 2R। अच्छा ठीक, तो विभव जो है 2R दूरी पर क्या हो जाएगा, कहेंगे भैया सूत्र तो बड़ा सिंपल है, के क्यू बटा 2R। तो दूरी मेरा बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, डबल हो गया। ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा 1/2 अलग कीजिए और ब्रैकेट में लिखिए के क्यू बटा आर। मगर भैया के क्यू बटा आर का मान तो 16 वोल्ट दिया हुआ है, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, आंसर हो गया 8 वोल्ट। इससे इजी सवाल हो सकता है क्या। नहीं सर। चलिए स्क्रीनशॉट फट से लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम। चलो ध्यान से देखो, एक सिचुएशन है मेरे सामने। कोई आवेश क्यों दिखा तुमको। हाँ सर। ठीक, अच्छा आवेश क्यू से आर ए दूरी पर बिंदु ए दिख रहा है सबको। यस सर। और आर बी दूरी पर बिंदु बी दिखा सबको। हाँ सर। यस सर। अच्छा हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा, हाँ कुछ बोलना अंकित, तुम्हारा आवाज आता है गायब होता है। डेल्टा भी का मान बताएं। क्या है डेल्टा भी, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, एक कूलम आवेश को ए से बी तक लेके गए, तो इसका मान लिखेंगे VB माइनस VA। अच्छा भैया VB का मान क्या लिख सकते हैं, VB देखो ध्यान से, के क्यू आर बी, के क्यू बटा आर बी, ठीक है ना, माइनस VA का मान क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर ए। तो भैया एक काम करते हैं, के क्यू को कॉमन लिए 1/RB माइनस 1/RA कर सकते हैं। यस सर। तो जरा पहचानिए, यदि हमको कहता है क्यू आवेश के निकट स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है, तो क्या आपके सामने में वैल्यू लिखा हुआ है, किसी को पूरा वैल्यू में कहीं कोई कंफ्यूजन है, ध्यान से देखिए। नो सर। पूरे स्क्रीन में कहीं कोई कंफ्यूजन किसी छात्र को। नो सर। नो सर। एकदम क्लियर। तो भैया ये बताओ, ये जो है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इसको लिखे के क्यू इंटू 1/RB माइनस 1/RA, के को 1/4πε0 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर। यस। अच्छा, अब दो बिंदुओं के विभवांतर का परिभाषा नहीं लिखे, VB माइनस VA इज इक्वल टू एकांक धन आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाने में किया गया कार्य। बोलिए किसी को कोई कंफ्यूजन है। नो सर। नो, स्क्रीनशॉट लेंगे। ले ली। वेरी गुड, बाकी लोग लीजिए। ले लिए सर। ठीक है, थैंक यू।
चलो भैया आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है, एक महत्वपूर्ण सूत्र W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा V के बारे में एक छोटा सा चर्चा करें। डेल्टा V क्या होता है? एक कूलम आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य। और यदि एक कूलम आवेश के बजाय क्यू आवेश लेके जाना पड़े तो क्या नहीं लिखेंगे? W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा V। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस एकदम सिंपल है। चलो भाई देखते हैं क्या लिखा है। कहता है विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में एकांक धन आवेश पे लगने वाला बल E होता है। किसी को कोई शक इस स्टेटमेंट पे? नो सर नो सर। अच्छा No, sir. ठीक। यदि एकांक धन आवेश की जगह Q आवेश रहा होता तो लगने वाला बल F इज इक्वल टू E इंटू क्यू होता कि नहीं होता? यस सर। तो यस सर भैया बल Q जब लगाए तो फोर्स का मान जो E था वो E इंटू क्यू हो गया, Q गुना हो गया। अच्छा ठीक। उसके बाद कहता है कि आपका यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक कूलम आवेश को A से B तक लेके जाने में किया गया कार्य डेल्टा V है। बोलो सही बात है कि नहीं? और यदि Yes, sir. एक कूलम के Yes. बजाय Q आवेश को लेके जाना होगा तो कार्य कितना करना होगा? Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा समझ में आ रहा है? खाली गुना हो गया तो आवेश पर लगने वाला बल यदि Q गुना बढ़ जाता है तो आवेश पे किया गया कार्य भी Q गुना बढ़ जाएगा। एक मिठाई का कीमत 10 रुपया तो 5 मिठाई का कीमत 10 गुना 5 हो गया 50 गुना हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो एक कूलम को लेके जाने में Yes, किया sir. गया कार्य डेल्टा V, इसलिए Q आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य Q इंटू डेल्टा V। बोलिए डेल्टा किसी V. को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नो सर नो सर। ठीक, चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हो गया सर। एकदम बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई कहता है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। यस यस सर ठीक, चलिए हमारे Yes, सामने सिचुएशन दिया है। क्या सिचुएशन दिया है? कहता है एक से अधिक बिंदु आवेश। गौरव क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घर का आवाज भी आ जाता है, आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास में ये पॉइंट कभी कभी उभर जाता है, ध्यान रखना है। हाँ चलो भाई, यदि एक से अधिक बिंदु आवेश है तो उसकी वजह से विभव निकालना है। अच्छा देखो क्या तो आवेश तुम लोगों को दिख रहा है पर्दे पर? दो आवेश दिखा। कौन कौन? Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 और Q2। अच्छा ठीक, कोई बिंदु P दिखा? हाँ सर। यस सर। यस ठीक, यस सर P का Q1 से दूरी क्या हुआ? R1 R1 P का Q2 से दूरी क्या हुआ? R2 R2। अच्छा अब कहता है कि Q1 के वजह से बिंदु P पे विभव क्या लिखोगे? के Q होते R1 सर। Q नहीं राकेश, सुधार के। Q1 सर। हाँ फिर से बोलो। Q1 by R1 Q1 बटा R1। किसी को कोई R1। कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा No, sir. Q2 की वजह से P बिंदु पे विभव क्या हो जाएगा? Q2 by R2 Q2 by R2। बोलिए कुछ रामचंद्र, म्यूट करो, पंखा का सर आवाज आवाज। नहीं आ रही। अरे सब कोई ऑन करके छोड़ देता है, वो पंखा चलता है वो आवाज आता है। थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है चलिए अब आवाज आएगा। खुशबू आ रहा है आवाज? यस सर हाँ होता क्या है बेटा, जब सबको जवाब देता है ना तो सबका माइक का स्पीकर ऑन हो जाता है ना, मोबाइल का माइक। तो वैसे में कुछ लोगों के घर में पंखा उंखा चल रहा होता है तो बीच में 1 मिनट के लिए आता है। तुमको उस समय का चिंता नहीं करना जब 10 तो बोल रहा है। जिस समय हम बोले उसको देख लो, कैच कर लो, ठीक है। बीच में हमको भी सब कोई नहीं बोलेगा ना तो हमको पता ही चलेगा कि समझ में आ रहा है। कल भव्य बोल दिया पापा आपका क्लास तो कल एकदम कुछ समझ में नहीं आया, परसों
हमको थोड़ा सा खराब लग गया, हमको रुको अब फिर से पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इतना क्या कर रहे हैं। अच्छा, आज का क्लास सब समझ में आया कि कहीं कोई दिक्कत है? समझ में एकदम क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? सर क्लियर है। ठीक, चलिए, तो Q2 के वजह से P बिंदु पे विभव का मान क्या बोलेंगे? Q2 by R square. Q2 by R2. K R square. बाय R2, R स्क्वायर नहीं, ध्यान रखिएगा पूनम। ठीक, और दोनों आवेश के वजह से विभव क्या? K कॉमन Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes sir. चलिए Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ले लिए। ले लिए सर। वेरी गुड। ये क्या है? Dipole. डाइपोल। डाइपोल सबको दिखा? हाँ सर। पी दिखा? पी दिखा? पी? हाँ सर। Yes sir. पी क्या है? अक्षीय बिंदु सर। अक्षीय बिंदु। पी क्या है? अक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु पे विभव निकालना है भैया हमको। सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। ले लिए सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अक्षीय बिंदु में P बिंदु जो अक्षीय बिंदु है उसका द्विध्रुव के केंद्र से दूरी क्या दिखाए हैं? R सर। R। सबको दिखा R? यस सर। यस सर। अच्छा, माइनस Q आवेश दिखा? माइनस Q आवेश? यस सर। हाँ सर। माइनस Q से P का दूरी कितना? R प्लस A। R plus A. पक्का? यस सर। Yes sir. अच्छा, प्लस Q से P का दूरी कितना? R माइनस A। R माइनस ए। Minus A. R माइनस A। अच्छा, तो माइनस Q के वजह से विभव क्या बोलोगे? माइनस Q Minus Q. K minus Q by A plus A. R plus A. R प्लस A। K इंटू माइनस Q बटा R प्लस A। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। फिर से बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। माइनस Q के वजह से विभव K माइनस Q बटा R प्लस A, ठीक है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. प्लस Q के वजह से P बिंदु पर विभव का मान क्या बोलिएगा? K प्लस Q बटे R माइनस A। R माइनस ए। Q बटा R माइनस A। R माइनस A। हल कर पाएंगे आगे? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिए सर। ले लिए? नहीं सर। लीजिए। जी सर, होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिखा? डायपोल उसमें निरक्षीय बिंदु सर। डायपोल दिखा और बिंदु P दिखा? यस सर। हाँ निरक्षीय सर। कैसा है बिंदु P? Yes sir. निरक्षीय बिंदु। निरक्षीय बिंदु। बहुत बढ़िया। तो भैया हमको किसी द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ सर, वो नहीं। ले लिए सर। ले लिए? कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसका आंसर क्या था? जीरो। जीरो। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं सर। ठीक, चलिए भैया, ये तो जीरो आएगा। प्लस Q के वजह से विभव का मान क्या बोलेंगे? प्लस Q के वजह से विभव का मान? K प्लस Q बटे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बहुत बढ़िया। माइनस Q के वजह से विभव? K माइनस Q बटे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बहुत बढ़िया। दोनों जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? जीरो हो जाएगा सर। जीरो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर।
सर पीछे वाला नहीं ले पाए थे सर, निरक्षीय अच्छा बिंदु। ठीक है, पीछे वाला ले लेते हैं, इसको पहले लेने दो सबको। इसके ठीक पीछे वाला हाँ सर। छोड़ दो, कोई बात नहीं, यही चीज है, निरक्षीय बिंदु पे हुआ। अच्छा ठीक है, ले 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 ले, काहे कंफ्यूजन का, छोड़ने से फायदा नहीं है। चलिए पीछे वाला एक तो छूट गया था, इसको लो। हाँ सर यही है। ठीक। अच्छा 2 से अधिक बिंदु रहेगा, क्या तो बिंदु आवेश दिखा देखो। 4 4 तो बिंदु पी दिखा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा चार बिंदु आवेश कौन कौन? Q1 Q2 Q3 Q4 Q3 Q4 केला खत्म। Q1 का पी से दूरी R1, R1, Q2 का पी से दूरी R2 Q3 का पी से दूरी R3 Q4 का पी से दूरी R4 R4। अच्छा ठीक है, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। Q1 के वजह से, मेरे सवाल को सुनिए, Q1 के वजह से P बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? Q1 by Q1 by R1। कोई दिक्कत? Q2 के वजह से, Q2 के वजह से बहुत बढ़िया। किसी को कंफ्यूजन है तो फिर से हाथ उठा के बोल दो। किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा Q3 के वजह से P बिंदु पे विभव का मान Q4 अच्छा ये बताओ, चारों को जोड़ेंगे तो विभव नहीं निकल जाएगा? हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। सर हम ये बोल रहे थे सर, जब चारों आवेश सर। हाँ राकेश बोलो। सर हम बोल रहे थे जब चारों आवेश सर बराबर होगा और चारों आवेश के बीच की दूरी बिंदु P से सर बराबर होगा, तो उसमें ए वो निकाल के उसमें 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। ये एक सामान्य स्थिति है, जनरल केस, क्या दिक्कत है? वो तो होबे करेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, एक मिनट। कोई कुछ पूछा क्या? जैसे अजीत अभी बोला सर क्या कि एक को निकाल के उसमें 4 से गुना कर देंगे। हाँ तो उसमें सर तो R तो चेंज रह सकता है ना सर? वही बात, जब R बराबर R चेंज हो। सुनो ना अंकित, मेरा बतवा सुनो ना। अजीत बोला Q1 Q2 Q3 Q4 बराबर है, 4 गुना नहीं होगा। अच्छा Q कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा कि? यस सर, ये हो सकता है। यस सर। Q तो बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा 1/R1 1/R2 1/R2 को हल करने का बात। उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। ठीक है अंकित, सर आगे बढ़े। यस सर। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, सोच समझ के बताइएगा, बकाइए नहीं। यही है आपके सामने में क्वेश्चन। कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कहता है वह कौन सा बिंदु है जहां विद्युत विभव का मान 0 है और विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 है। विद्युत विभव, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों का मान 0 है। इसको आप लोग देखिए, सोचिए। हम 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा। इसको आप लोग देख लीजिए, सोचिए आराम से। और A B C D E 5 बिंदु है, पांचों बिंदु पे विभव का मान और क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किस बिंदु पे दोनों का मान 0 है, ये आपको ज्ञात करना। तब आंसर मिलेगा हमको। यस सर। पक्का? यस सर।
ठीक, जरा देखें कितने लोग आंसर दे सकते हैं, जरा हाथ उठाइए। भव्यम, अमन, अजीत, अंकित। अंकित तुम हाथ नहीं उठाते हो, तुम हैंड रेज नहीं दबाते हो, तुम थम्स अप दबाते हो। चेक करना, उसमें दोनों ऑप्शन रहता है। 4 आदमी, अंकित, अमन, अजीत, भव्यम। और कोई? ठीक, चलो अजीत आंसर बोलो। अजीत आंसर। हाँ बोलिए सर। हम सर बिंदु डी की बात करते हैं सर पहले। बिंदु डी के बारे में बात करोगे? जैसे डी 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 डी, हाँ बोलो बिंदु डी के बारे में। सर डी बिंदु में क्या है सर, जैसे हमको यहाँ पर उसके केंद्र पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी निकालना है और विभव भी निकालना है। तो यहाँ पर सर परिमाण दोनों आवेश का समान है सर। परिमाण दोनों आवेश का हाँ सर, जैसे Q1 माइनस Q2 और Q और माइनस Q है सर। चारों कोना पर सर Q है, आवेश है। तो यहाँ पर सर दोनों आवेश का यहाँ पर सर परिमाण समान है। ये Q के वजह से यहाँ पर बिंदु जहाँ सर लाल वाला बिंदु वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस Q की वजह से। तो दोनों आवेश का परिमाण समान है सर। जब दोनों आवेश का परिमाण समान है सर, लेकिन दिशा सर एक दूसरे के विपरीत होगा, क्योंकि सर प्लस Q आवेश लाल जहाँ बिंदु सर वहां कोई बिंदु मान लिया O है सर, तो प्लस Q की वजह से O पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अपनी ओर होगी सर, उधर होगा। फिर इधर पर E प्लस Q की ओर की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यह अपनी ओर इधर होगा। तो दोनों सर दोनों आवेश का परिमाण समान है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। इसलिए तो सदिश नियम में सर इसको करते हैं 1, इसको करते हैं 2, दिख रहा है 1 2, इसको करते हैं 3, इसको करते हैं 4, चारों दिखा? हाँ सर। हाँ, 1 के वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर? सर 1 की ओर हो जाएगी सर, उधर। 1 के वजह से किधर होगा सर? Q4 की ओर सर, Q4 की ओर विद्युत क्षेत्र। एकदम सही, Q4 की वजह से। अच्छा ठीक, चलो ये बताओ 2 की वजह से किधर होगा? सर 2 की वजह से सर उसी की दिशा में होगी सर। 2 की वजह से माइनस Q है सर, उसी की दिशा में हो जाएगा। 2 के उधर ही हो जाएगा। यस सर। अच्छा 3 के वजह से किधर होगा? 3 के वजह से सर 3 की ओर ही हो जाएगा। 3 की ओर हो जाएगा। अब 4 के वजह से किधर हो जाएगा? सर 4 की वजह से Q1 की ओर हो जाएगा, Q1 की अनुदिश। Q1 की ओर हो जाएगा। सबको जूम करके देख लीजिए। अच्छा बताइए, तो क्या ये चारों मिल करके परिणामी विद्युत क्षेत्र E का मान 0 देगा कि नहीं देगा? देगा सर। देगा। विरोधिया। अच्छा विभव के बारे में बोलो अजीत। सर विभव भी यहाँ 0 हो जाएगा सर, क्योंकि सर विभव इसलिए 0 होगा सर, इसके वजह से जैसे यहाँ पर जो है Q की वजह से हमको यहाँ बिंदु केंद्र पर निकालना विभव, यहाँ भी सर Q/R² होगा, फिर प्लस Q की वजह हाँ R होगा, फिर प्लस Q की वजह से KQ/R होगा, और इधर माइनस Q की वजह से माइनस KQ/R, और फिर इसकी वजह से माइनस KQ/R। तो 2 को टर्म है सर माइनस माइनस, तो इधर भी मतलब कट जाएगा चारों सर, फिर कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो तुमको लगता है D तो एक ऐसा बिंदु है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दोनों का मान समान है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? सर। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक, अब बताइए और कौन सा बिंदु लेंगे जहां के विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों 0 है? और कोई नहीं है सर। और कोई नहीं है भव्यम? मेरे हिसाब से नहीं है सर। नहीं है। अच्छा तो ये बताओ A के बारे में बताओ। A के बारे में, A पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है कि नहीं है? नहीं है सर। सोच के बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पे 0 है कि नहीं है? सर 0 है। हाँ सर 0 होगा सर। 0 है। अच्छा A पे विभव का मान 0 है कि नहीं है? नहीं सर, विभव नहीं है, विभव 0 नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव चार्ज है।
तो दोनों जुड़ गया, पॉजिटिव yes, चार्ज की वजह से के क्यू बटे आर, और फिर एक तो और के क्यू बटे आर, जीरो कैसे होगा? नहीं होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? yes, sir. अच्छा, Yes, sir. बिंदु बी के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है हाँ सर। या ना? नो सर। नहीं सर। है। क्यों नहीं है? किस दिशा में है? आई कैप। आई कैप। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि बी पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ठेलेगा और माइनस क्यू खींचेगा। तो क्या दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हुआ कि सेम डायरेक्शन में हुआ? सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन होने से क्या वेक्टर कट के जीरो हो जाएगा? नहीं सर, जुड़ जाता है। नहीं, जुट गया। अच्छा ठीक। बी बिंदु पे विभव के बारे में क्या बोलोगे? इट इज जीरो। जीरो। सर जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। अच्छा, सी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या कमेंट करेंगे? सर इसमें सर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव शून्य नहीं होगा सर, शून्य नहीं होगा। दोनों मतलब हो जाएगा, शून्य नहीं होगा इसमें। इसमें परिणामी एक होगा? सोच के बोलो अजीत, कौन शून्य नहीं होगा? ई का मान शून्य होगा कि नहीं होगा? इसकी वजह से शून्य होगा सर। क्या शून्य होगा? होगा। ई का मान शून्य होगा। चार आवेश है, चारों पॉजिटिव है। पहला इधर ठेलेगा, दूसरा इधर ठेलेगा, तीसरा इधर ठेलेगा, चौथा इधर ठेलेगा। बोलो जीरो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। जीरो हुआ। अच्छा, विभव के बारे में बोलो, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। काहे जीरो नहीं हुआ जी? सर परिणामी सब जुड़ जाएगा। पॉजिटिव है सर, जुट जाएगा। सब पॉजिटिव है सर, जुटेगा सर। लेकिन डी पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दो तो पॉजिटिव है, दो तो नेगेटिव है। विभव हो गया जीरो, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्रत्येक के वजह से बल की दिशा देखे भैया और पाए कि भैया चार बल लगेगा, एक दूसरे को काट कूट दिया, शून्य हो गया परिणामी बल। अच्छा, ई पे विचार करो। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या बोलोगे? सर जीरो नहीं होगा सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई कैप की ओर होगा इसका। ये जीरो नहीं होगा, आई कैप की ओर होगा। क्यों? सर आई कैप की ओर नहीं होगा सर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सर द्विध्रुव है सर। और सर द्विध्रुव के उसके निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ होती है सर, और द्विध्रुव में हम जानते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दिशा होता है, इसलिए सर माइनस आई कैप की ओर होगा। देख लो फिर से अजीत, माइनस आई की प्लस आई? सर प्लस आई होगा सर। अजीत देखो, भव्यम प्लस आई बोल रहा है, तो माइनस आई बोल रहे हो। फैसला कर लो भाई। सर आई कंफ्यूज में है सर, हमको समझ नहीं। कंफ्यूज में? अच्छा ठीक, ध्यान से देखो। प्लस क्यू के वजह से टेस्ट चार्ज पे इधर बल लगेगा कि नहीं अजीत? यस। हाँ सर। और माइनस क्यू के वजह से इधर बल लगेगा कि नहीं? यस सर। प्लस क्यू ठेलेगा, माइनस क्यू खींचेगा। अजीत कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। तो परिणामी बताओ, ये दोनों सदिश का किधर दोगे? प्लस आई की माइनस आई? प्लस आई के। यस आई। इसको प्लस आई कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा ई है। ये द्विध्रुव है, यही है। प्लस क्यू ठेला, माइनस क्यू खींचा, और परिणामी हो गया आई कैप। अच्छा बताइए, यहाँ पे विभव के बारे में क्या बोलोगे? विभव जीरो है सर। काहे जीरो होगा? सर विभव इसलिए हो क्योंकि द्विध्रुव के सर, द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव तो हम जानते हैं। ये बिंदु है तो जीरो होबे करेगा। इसमें क्या करना है? क्या कंफ्यूजन? बोलिए, होगा कि नहीं? हाँ सर। चलिए भैया, आंसर क्या हो गया? निकल गया सर जो है। कौन तो है आंसर? डी। दोनों जो जीरो है सर। हाँ सर, डी होगा आंसर। डी होगा आंसर।
ये देख लीजिए आंसर डी होगा, क्योंकि यही अकेला बिंदु मिला जहां पे दोनों शून्य है, विद्युत विभव भी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ले लिए सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। सर क्लास एंड कब होगा सर? रानी छुट्टी चाहिए, भूख लग गया सर। बेटा? नहीं सर, चार्ज नहीं है फोन में सर। हाँ अजीत बोलो। सर बोल रहे हैं सर, क्वेश्चन सर जो दिए हैं सर वो बनाए तो 24-25 नंबर 26-27 उसको हम बोल रहे हैं व्हाट्सएप कर देंगे एकदम व्हाट्सएप कर देंगे। और ये सब काम के लिए अब राजकिशोर भैया पेरो, वो भी अभी क्लास में उपस्थित है, वो सब बकवास सुन रहा है। भैया उपस्थित है, राजकिशोर भैया जरा हाँ ना बोलिएगा। हाँ सर। थोड़ा सा बच्चा लोगों का ध्यान रखना है आपको, इस तरह का छोटा छोटा चीज संभाल लीजिए। हाँ भैया, राजकिशोर भैया का चेहरा दिख रहा है, सबको अपना अपना चेहरा दिखा दो, क्लास खत्म कर देंगे। रानी दुखी हो रही है, सर क्लास लंबा जा रहा है। गौरव तो सुतल है, उठ के बैठो गौरव। राकेश उठ के बैठो। हाँ अब ठीक है। अभिषेक सर 19 का 10 थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ना सर। कौन तुम हिंट? सर 19 का 10 थोड़ा सा समझा दीजिए ना सर। 19 का 10 अभी समझाएं सर? अच्छा हाँ सर। चलो चलो समझा दो। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। हमको 19 के 10 का पिक्चर भेज दोगे? 19 के 10 का पिक्चर भेज दीजिए व्हाट्सएप में, अलग से अभी भेजो। क्वेश्चन नंबर 19 का 10 के पूछा था क्वेश्चन? सर। हाँ पूनम चेहरा दिखा बेटा, राजकिशोर चेहरा दिखाओ ना एक बार सबको, एक बार सबका मुंह देख लेंगे, उसके बाद फिर एंड करेंगे। मैं देखो राजकिशोर भैया कैसे चमक रहे हैं, देखो देखो खोजो तुम लोग। हाँ राकेश, खुशी, हाँ चलो भाई बहुत लोग दिख गया। और क्वेश्चन क्या पूछा था 19 का 10? किसका क्वेश्चन था? सर मेरा भी था सर, मेरा सर। सर हमरा था सर क्वेश्चन। रामचंद्र, हाँ ठीक है चलिए, कोई एक तो व्हाट्सएप। हाँ रामचंद्र फोटो दे दिया, चलिए ठीक है हम सॉल्व करते हैं। हाँ अंकित बोलो। आंसर भेज दिया सर, देख लीजिएगा सर। अच्छा आंसर वो राजकिशोर भैया से आज उनको करो ना, उनको अलग से फोन करो ना, थोड़ा करेंगे। हाँ ठीक है 19 का 10, 19 क्वेश्चन में 10। चलिए ठीक है, एक दूटो बनाते हैं। चलिए आप लोग वीडियो ऑफ कर लीजिए, व्हाइट बोर्ड निकालेंगे, एक क्वेश्चन बना लेंगे फट से, उसके बाद जैसे क्या करते हैं देखते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको दिख रहा है? यस सर। एक बिंदु है, हम 19 का 10 बता रहे हैं। एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, 3 मीटर, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। तो चलो भैया एक बिंदु है, यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस में 2 यूनिट और वाई एक्सिस में 3 यूनिट। तो ये है आपका एक बिंदु P। ये बिंदु P है, गौर कीजिएगा। और इस बिंदु P पे रखा है एक द्विध्रुव, और इस द्विध्रुव का सदिश निरूपण दिया है 2i + 3j। कहेंगे ठीक, चलो भैया द्विध्रुव का सदिश खोजेंगे। तो द्विध्रुव का सदिश है यहाँ पे 2i + 3j। सिकंदर म्यूट करो।
एक द्विध्रुव दिख रहा है ये, और ये जो द्विध्रुव था, इस द्विध्रुव का मान लिखेंगे P सदिश, और P सदिश का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2i + 3j। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब हमको क्या दिया है, कहता है निम्नलिखित बिंदु पे क्या कहते हैं, विभव का मान ज्ञात करें। एक बिंदु है 4 मीटर, 6 मीटर। तो ये जो पॉइंट था ना आपका, ये पॉइंट है 2,3। ये बिंदु है 2 मीटर, ये बिंदु है 2 मीटर, 3 मीटर। तो 2 मीटर, 3 मीटर का क्या मतलब है, यहां से एक लंब डाल, तो ये जो ओरिजिन से x अक्ष की दूरी है ये हो जाएगी 2 मीटर, और ओरिजिन से y अक्ष की जो दूरी है ये हो जाएगी 3 मीटर। बोलो, ये बात सही है कि नहीं? यस सर। अब कहता है एक और बिंदु पकड़ो जो कि है 4 मीटर, 6 मीटर। तो ये हो गया 2, 2, 4 और 3, 3, 6, ऐसे हो जाएगा आपका 4 मीटर, 6 मीटर। ये एक बिंदु है जिसको लिखेंगे 4 मीटर, 6 मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब एक काम करो, एक आर वेक्टर बनाओ। वो आर वेक्टर क्या होगा, बिंदु P जहां पे द्विध्रुव रखा है वहां से शुरू होगा, और जिस बिंदु पे विभव निकालना है वहां पे जाएगा। ये हो गया आपका वेक्टर आर। बोलो, सबको आर वेक्टर नजर आया कि नहीं आया? यस सर। वह बिंदु, गौर कीजिए, बिंदु P पे आपको विभव चाहिए ना, तो जिस बिंदु पे विभव चाहिए उस बिंदु को द्विध्रुव के केंद्र से जोड़ो। तो द्विध्रुव का केंद्र कहाँ है, 2,3 पे है कि नहीं? हाँ सर। द्विध्रुव का केंद्र है 2,3 पे, और भैया बिंदु P कहाँ है, 4,6 पे। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देख करके बताओ, ये R सदिश का मान I और J में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी। 4i cap plus 6j cap। बुक्का। R सदिश लिखाइए। सर रुकिए सर, 36 + 16। तुम तो आरो बका रहा है, R सदिश मांग रहे हैं, I J, और तुम परिमाण निकाल के दिए जा रहे हो हमको। सर 16i कैप। बहु अच्छा सर चलो, आर सदिश हमारा 4i कैप + 6j कैप। अभी तो भव्य बोला, उसको तकनी, उसको बोका कहे। चलो तुम लोग ध्यान देता है। चलो देखो, एक तो हरा वाला सदिश दिखा, यस सर। दिखा। अच्छा ठीक, एक तो और हरा वाला सदिश दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। यस सर। ठीक। अच्छा ये पहलका जो हरा वाला सदिश है, ई वाला सदिश, इसको मानो ए, तो ए सदिश का मान बताओ जल्दी। 2 सर। 2 मीटर I कैप, सोच समझ के बोलो। और सदिश बी का मान बताओ। 3i कैप। सोच के बोलो। 3j कैप। मीटर J कैप। ठीक है? यस सर। तो क्या आर सदिश जो तुमको दिख रहा है, इसको हम दो सदिश का योग ए सदिश और बी सदिश नहीं बोलेंगे जी? हाँ सर। बोलो, हुआ कि नहीं? तो आर सदिश का मान बोलो। 2 मीटर I कैप प्लस 3 मीटर I कैप प्लस 3 मीटर J कैप। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। नो सर।
P बिंदु पे विभव निकालना है हमको, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू P सदिश, सूत्र बोलो, K क्यूब द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र देखो, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, खोजो खोजो। लो, किसी की याद ना रहा है? सर के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर आर क्यूब। आर स्क्वायर की आर क्यूब, आर क्यूब आर क्यूब। अब देखो आर सदिश तुमको पता चल गया, पी सदिश तुमको पहले से पता है, आर ये खाली आर है, इसका मान बोलो। रूट अंडर 5 रूट 13 मीटर। तो क्या VP का मान अब नहीं निकाल पाएंगे भैया? हाँ सर निकाल लेंगे सर, वही आर वेक्टर नहीं निकाल पा रहे थे सर, एकदम उसी में सही बात कंफ्यूजन है। हो रहा था। A का मान 9 × 10 का पावर 9 यूनिट देख लेना। P सदिश दिया है 2i + 3j, इसको डॉट मारेंगे R सदिश के साथ, R सदिश में ऐसे फिगर बनाना होगा हर बार, अब फिर लिखेंगे 2 मीटर i कैप + 3 मीटर j कैप, और भागा दे दीजिए किससे, रूट 13 होल पावर 3। इतने करके छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं, या सॉल्व कर दोगे तो कर देना। बोलिए निकलेगा कि नहीं? हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिए। चलिए सबको एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए, सबको गुड बाय कर देंगे। सर हाँ बोलो खुशी। सर 17-19 का 4 नंबर समझा दीजिए सर थोड़ा। तो व्हाट्सएप में फोटो करना, 9 बज गया, अब सब बका रहा। रानी 2 बार हमको पर्सनल मैसेज दे दिया, निकल गई, उसके बाद व्हाट्सएप में फोटो खींचना। अब 9 बज गया। ठीक है। चलिए वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए। हाँ अंकित वेलकम। उसको कुछ चेहरा ने दिखाई दे। अजी थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। उसी चेहरा ने दिखा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको, गुड डे, सबको धन्यवाद। और अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। वेलकम, सबको मीटिंग एंड कर रहे हैं। बाय। सवाल बनाइए, डाउट दे दीजिए, व्हाट्सएप में कर देंगे। ठीक है सर। सब डाउट व्हाट्सएप में अब करेंगे, अब नहीं पाएंगे क्लास में अभी। यस सर। ओके चलिए। यस सर।